इश्क तेरे में हो गई पामाल। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ। एक बार देर कर चुका हूँ, इस बार देर नहीं करना चाहता। तो तुम्हें लगता है तुम रजा से मुख्तलिफ हो? हाँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हें रजा के रिश्ते का तौक अपने गले से उतार कर तुम्हारे रिश्ते का तौक अपने गले में डालूं, ये कहना चाह रहे हो? तुम मुझे और रजा को एक साथ में क्यों खड़ा कर रही हो? नहीं। मैं क्या करूं? मैं इस तरह से अपने महबूब को देख के अपने दिल में मोहब्बत को दबा लूं? अगर मेरा महबूब तो रजा है ना। मलिका ने सारी बात मुझे बताई है बेटा, मैं माँ हूँ उसकी, इसलिए अगर उसकी कोई बात बुरी लगी है या उससे गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। आंटी ऐसे मत बोले। इसलिए नहीं चाहती कि उसका घर टूटे या उसके और तुम्हारे दरमियान में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। गलती मेरी भी थी, मुझे समझ नहीं आई। लड़कियां शौहर की मोहब्बत पाके ऐसे भी इतराज आती हैं, वो भला क्यों उन्हें जलील करेगा या उनकी औकात याद कराएगा। तुम ही बड़ेपन का मुजाहरा करो। ऐसा ही करना चाहिए। आई एम सॉरी। मैं बुला कर लाती हूँ उसे। थैंक यू। नहीं, ये मत भूलना कुछ भी हो जाए मैं रजा को छोड़ूंगी नहीं। वो जैसे भी है मेरे शरीके हयात है। ये किसके लिए? रुबाब के लिए। तुम्हें कितनी बार बोला है लोगों से दोस्ती सोच समझ के क्या करो, तुम्हें लोगों का ज्यादा पता नहीं है। रुबाब, मलिका। वाह मलिका, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। कौन सा फ्लोर पे? मैं 7th फ्लोर पे हूँ। वापस आपको गलत फहमी हो रही, मैं इनके साथ यहाँ। आप रजा को बुलाएं। दोस्त बनाना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कोई क्रिमिनल नहीं है। आंटी आज के बाद आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मलिका की तरफ से मैं जामिन हूँ। कुछ नहीं बेटा, माँ और बेटे की बात है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मलिका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मलिका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से, जिसके बाद वो लड़की मलिका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ। आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मलिका भी यही कहती है कि हाँ, मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए वे। जिसके बाद मलिका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मलिका उसे ये भी बता देती है कि वो 7th फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मलिका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद एक दिन ये जो मलिका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मलिका? तो मलिका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मलिका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई है, और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मलिका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलिका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलिका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलिका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलिका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलिका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलिका
ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मल्लिका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मल्लिका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में, और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मल्लिका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मल्लिका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मल्लिका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मल्लिका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मल्लिका को ही पकड़ती है। मल्लिका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मल्लिका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मल्लिका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मल्लिका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मल्लिका को जब छुड़वा कर लाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मल्लिका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मल्लिका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मल्लिका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मल्लिका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से, जिसके बाद वो लड़की मल्लिका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ, आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मल्लिका भी यही कहती है कि हाँ, मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए हुए। जिसके बाद मल्लिका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मल्लिका उसे ये भी बता देती है कि वो 7 फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मल्लिका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद एक दिन ये जो मल्लिका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मल्लिका? तो मल्लिका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मल्लिका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई है, और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मल्लिका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन।
कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलका ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मलका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मलका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में, और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मलका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मलका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मलका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मलका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मलका को ही पकड़ती है। मलका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मलका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मलका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मलका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मलका को जब छुड़वा कर लाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मलका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मलका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मलका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मलका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से, जिसके बाद वो लड़की मलका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ, आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मलका भी यही कहती है कि हाँ, मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए वे। जिसके बाद मलका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मलका उसे ये भी बता देती है कि वो 7th फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मलका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद एक दिन ये जो मलका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मलका? तो मलका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मलका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में
नई शिफ्ट हुई है और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मलका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलका ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मलका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मलका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मलका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मलका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मलका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मलका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मलका को ही पकड़ती है। मलका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मलका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मलका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मलका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मलका को जब छुड़वा कर लाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मलका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मलका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मलका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मलका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से। जिसके बाद वो लड़की मलका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ, आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मलका भी यही कहती है कि हाँ मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए वे। जिसके बाद मलका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मलका उसे ये भी बता देती है कि वो 7 फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मलका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था।
जिसके बाद एक दिन ये जो मलका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मलका? तो मलका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मलका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई है, और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मलका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलका ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मलका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मलका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में, और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मलका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मलका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मलका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मलका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मलका को ही पकड़ती है। मलका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मलका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मलका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मलका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मलका को जब छुड़वा कर लाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मलका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मलका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मलका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मलका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से, जिसके बाद वो लड़की मलका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ।
आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मलका भी यही कहती है कि हाँ, मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए हुए। जिसके बाद मलका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मलका उसे ये भी बता देती है कि वो 7 फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मलका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद एक दिन ये जो मलका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मलका? तो मलका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मलका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई है, और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मलका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलका ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मलका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मलका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में, और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मलका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मलका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मलका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मलका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मलका को ही पकड़ती है। मलका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मलका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मलका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मलका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मलका को जब छुड़वा कर लाएगा तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मलका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मलका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा।
दोस्तों ड्रामा सीरियल पामाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब रज़ा और मलका के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक और मसला अब खड़ा होने के लिए जा रहा है। मलका की मुलाकात होती है अपने ही अपार्टमेंट में एक लड़की से, जिसके बाद वो लड़की मलका की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम रुबाब है और मैं यहाँ पर बिल्कुल नई शिफ्ट हुई हूँ। आप भी क्या इधर ही रहती हैं? ये सुनकर मलका भी यही कहती है कि हाँ, मैं भी इधर ही रहती हूँ, कुछ अरसा हुआ है मुझे भी शिफ्ट हुए हुए। जिसके बाद मलका को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है उस लड़की से मिलकर, और मलका उसे ये भी बता देती है कि वो 7 फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद रुबाब और मलका का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में रज़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद एक दिन ये जो मलका थी वो खाना बनाती है अपने शौहर के लिए भी, और एक खाना वो अलग बनाती है और उसे एक बर्तन में डाल देती है। ये देखकर रज़ा पूछता है कि ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो मलका? तो मलका उसे बताती है कि ये खाना ना रुबाब के लिए है। जिसके बाद रज़ा पूछता है आखिर ये रुबाब है कौन? तो मलका उसे बताती है कि रुबाब ना हमारे ही अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई है, और पता है रज़ा आपको, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिसके बाद रज़ा तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम बहुत मासूम हो मलका, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूं ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है इस तरीके से। पता होना चाहिए इंसान को कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। जिसके बाद मलका कहती है कि दोस्ती में कोई पूछ गूछ नहीं होती है। जिसके बाद रज़ा इस दफ़ा मलका के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो भी यही सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ वो मलका के साथ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मलका नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद रज़ा मलका के ऊपर पहली दफ़ा भरोसा कर कर देखता है कि शायद मलका ठीक ही कह रही हो, शायद वो उससे बेहतर लोगों को जानती हो। लेकिन मलका को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि रज़ा आज तक तो गलत ही कहता आ रहा था, लेकिन इस बार रज़ा की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है। जिसके बाद मलका खाना लेकर चली जाती है रुबाब के अपार्टमेंट में, और वहाँ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मलका हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नशा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मलका को एहसास होता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक ही कहते थे लोगों के बारे में कि किसी इंसान पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जिसके बाद मलका फ़ौरन महानूर को प्लेट पकड़ाती है और फ़ौरन वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करने लगती है। और सबसे आगे तो ये मलका ही खड़ी थी। सबसे पहले तो पुलिस इस मलका को ही पकड़ती है। मलका कह रही होती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन्हें खाना देने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। वो मलका को गिरफ़्तार कर कर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद मलका को थाने लेकर जाया जाता है और फिर रज़ा को बताया जाता है कि आपकी बीवी ना वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। ये सुनकर तो रज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो वैसे ही शक करता है इतना इस मलका के ऊपर, और अब तो उसका शक यकीन में बदलने वाला है। और इस दफ़ा वो मलका को जब छुड़वा कर लाएगा
तो फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या रज़ा का इतना ज़्यादा मलका के ऊपर सख्ती करना ठीक है, या तो मलका बिल्कुल ठीक कह रही है कि रज़ा को कोई ना कोई मसला ज़रूर है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा।